Hey, hello everyone. In this video, discuss about how to become a veterinarian or veterinary doctor or vet after 10th class, after 12th class. तो इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी हुई है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है क्वालिफिकेशन। तो आपका पहला क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। तो कौन सा स्ट्रीम से होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। विद इन साइंस स्ट्रीम दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश मीडियम। एक वेटनरी एक डिग्री है और एक वेटनरी डिप्लोमा होता है। वेटनरी डिग्री और वेटनरी डिप्लोमा डिफरेंस है। डिप्लोमा 2 साल की कोर्स होती है, जबकि आपका वेटनरी डिग्री जो होती है 5.5 साल की कोर्स होती है। वेटनरी डिग्री जो करता है एक वेटनरी डॉक्टर बनता है, और वेटनरी डॉक्टर को जो असिस्ट करता है वो वेटनरी डिप्लोमा करने वाला होता है। समझिए, जो वेटनरी डिफरेंस पता होना चाहिए। दैन कि आपका क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। पहला क्वालिफिकेशन क्या था कि आपका 12th पास होना चाहिए। तो 12th पास में आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आप एडमिशन लेंगे वेटनरी कॉलेज में लेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। तो आपको 12th जो करनी होगी इंग्लिश मीडियम में कर लेना। देन आपका स्कोर मायने रखता है कि आपका 12th जो आपने पास कर रखी है, यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, EWS से हैं, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 50% स्कोर करना होगा। और यदि आप SC ST कैटेगरी हैं तो आपको 47.5% लाना होगा मिनिमम से मिनिमम। ओके, देन आफ्टर 12th क्या करोगे? आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा। कम्पिटिटिव दैट इज़ की एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा फॉर वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए। तो कौन सा एग्ज़ाम होती है? नीट एग्ज़ाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA के द्वारा होता है। NTA क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो उसमें कौन सा नीट में कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें आप एक अच्छा स्कोर लाना होगा। ठीक है, मतलब एक अच्छा स्कोर लाएंगे तो आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आपको प्राइवेट वेटनरी कॉलेज लेना होगा। तो प्राइवेट गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज और प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में बस एक चीज़ डिफरेंस है, दैट इज़ फीस स्ट्रक्चर। मैं फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करूँ तो एक गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर देखें फॉर गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज बिलो ऑफ 75,000, बट इन केस ऑफ प्राइवेट वेटनरी कॉलेज का देखें तो अबव ऑफ 3 लाख पर ईयर। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर ऑल यहाँ देखें तो इसमें वेटनरी डॉक्टर बनने की क्या क्या चीज़ें था। एक क्वालिफिकेशन चाहिए था। तो पहला देखें क्वालिफिकेशन क्या था? 12th पास होना चाहिए। कौन सा स्ट्रीम से होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग था एज लिमिट। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट जो होता है मिनिमम से मिनिमम 17 ईयर का होता है, और मैक्सिमम कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ओके, वेटनरी डॉक्टर कैसे बनेंगे आफ्टर 12th के बाद? आपको 10th आफ्टर 10th के बाद क्या करना होगा? 12th में एडमिशन लेना होगा। तो 12th में एडमिशन के लिए आपका सब्जेक्ट का चॉइस आता है कि हम आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या फिर साइंस लूँ। तो आपको जब वेटनरी डॉक्टर बनना है तो आपको वेटनरी के लिए साइंस लेना होगा। ओके, समझ में बात है? तो वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डिप्लोमा, देखो वेटनरी डॉक्टर डिप्लोमा ये अलग है। वेटनरी डिप्लोमा करेंगे आप तो इसमें आप अपने डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाएंगे यदि आप वेटनरी डिप्लोमा करते हैं। ध्यान रहे, वेटनरी डिप्लोमा अलग चीज़ है जो कि वेटनरी डॉक्टर को असिस्ट करता है। जैसे कि MBBS डॉक्टर को असिस्ट करने वाला नर्स होता है ना, वैसे ही जस्ट। ठीक है, तो वेटनरी डिप्लोमा करेंगे तो अपने डॉक्टर के आगे, मतलब अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाएंगे। यदि वेटनरी डिग्री करते हैं जो कि वेटनरी डॉक्टर बनाता है, उसमें आप डॉक्टर लगा पाएंगे। ओके, देन है कि आप एक वेटनरी डॉक्टर 12th के बाद कैसे करेंगे? एक वेटनरी डॉक्टर, बहुत लोगों को डाउट है कि हम क्या करेंगे कि एक वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आफ्टर 12th विदाउट नीट के थ्रू आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक ही है। नीट के अलावा क्या था दूसरा ऑप्शन? आपको अपना स्टेट का एग्ज़ाम देना होगा। अब कौन सा आप स्टेट से बिलोंग करते हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। 12th स्टैंडर्ड पे एडमिशन हो जाता है वेटनरी में? नहीं, 12th स्टैंडर्ड पे एडमिशन नहीं होता है। 12th स्टैंडर्ड पे आप वेटनरी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। मैनी ईयर्स टू बिकम ए वेटनरी, कितने साल लगेंगे अभी वेटनरी डॉक्टर के बाद बनने के लिए? 5.5 साल। ओके, जब एडमिशन हो जाते हैं तब ये ध्यान रहे। ध्यान है कि हाउ टू बिकम ए वेटनरी डॉक्टर आफ्टर द 12th के बाद आपको क्या करना होगा, यही तो मैंने पूरे वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ओके, इस समय वही बातें। तो अपने एंट्रेंस एग्जाम का नाम बोले थे ना कि कौन सा स्टेट के कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। जैसे कि AU भेट, ये है असम वेटनरी कॉलेज के लिए। OEAT ये है कौन सा? उड़ीसा वेटनरी कॉलेज। RPVT राजस्थान वेटनरी कॉलेज के लिए है। इसी तरह MP होगा MPVT मध्य प्रदेश वेटनरी कॉलेज का। इसी तरह और भी
सम ऑफ द हार्ड स्किल फॉर वेटनरियन डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर बनने की कुछ हार्ड स्किल भी आती है, जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, क्रोनिक डिजीज़ के लिए, EMR के लिए, ब्लड स्टॉक के लिए, MRI CT स्कैन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए और सर्जिकल प्रोसीड्यूर के लिए। ये थोड़ा हार्ड स्किल पड़ जाता है वेटनरी डॉक्टर बनने की तरफ ध्यान। ओके, एक कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या आता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आप कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीट करते हैं, हाँ करते हैं, तो उसके बाद एक आपका रजिस्टर्ड करना होगा कि भाई आपका कंप्लीट कोर्स हो गया, तो आपको BCI में रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आता उसके बाद आपका सर्टिफिकेट रहेगा हाथ में कि हम वेटनरी डॉक्टर हैं, हम आप एनिमल के साथ ट्रीट कर सकते हैं। ओके, मतलब